गर्मी बहुत है दोस्तों, वाकई में गर्मी तो है। तो चलिए आज हम गर्मी पर ही बात कर लेते हैं। क्या मतलब हमें पहलवानों के धरने से, अरे क्या मतलब हमें उड़ीसा ट्रेन हादसे से। हम तो बस गर्मी का मिजाज ही बताएंगे और हमारे देश के नेता कितने अच्छे हैं कि इतनी भीषण गर्मी और धूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उड़ीसा ट्रेन हादसे के घटना स्थल का जायजा लेकर वाकई में दोस्तों काबिले तारीफ तो है। अरे अरे रुकिए जरा, ये सब कहना मेरा नहीं बल्कि ये सब कहना है टीवी के बड़े जाने माने पत्रकारों का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका सिंह नागर है। देश में दोस्तों कई अहम मुद्दे हैं, जैसे कि पहलवानों का इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना और हाल ही में हुए उड़ीसा ट्रेन हादसा, जिसमें दोस्तों कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई घर बेसहारा हो गए और उजड़ गए। बावजूद इसके हमारे देश के जाने माने बड़े पत्रकार इन मुद्दों की बजाय कभी गर्मी तो कभी धूप की रिपोर्टिंग करते हैं, तो कभी पहलवानों की फेक न्यूज चलाते हैं, जिसे पहलवान खुद बाद में गलत बताते हुए अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मीडिया कर्मी प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते तो फेक न्यूज भी ना चलाएं। देखा आपने दोस्तों कि किस तरह पहलवानों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है उनकी फेक न्यूज चलाकर। कभी फोटो तो कभी वीडियो के माध्यम से उनकी फेक खबरें चलाते रहते हैं। इससे भी मन नहीं भरा तो हाल ही का एक वाक्य आपको बताती हूँ। आपको दोस्तों हाल ही में उड़ीसा हादसे पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही आज तक की टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने वहां पहुंचकर हादसे से ज्यादा धूप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धूप में जायजा लेते हुए तस्वीरों को प्राथमिकता से दिखाया है। ये वीडियो भी आप देखिए, इसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल कड़ी धूप में आकर खड़े होकर उस भीषण हादसे वाली जगह पर नरेंद्र मोदी एक एक जानकारी यहाँ पर लेते हुए तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं और पूरी डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए। काफी तेज यहाँ पर धूप है। मैं कोशिश करूंगी प्रधानमंत्री से उनसे सवाल जवाब जरूर ले पाऊं। प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। देखा आपने दोस्तों की वीडियो में किस तरह धूप और गर्मी को ही प्राथमिकता दी जा रही है, वो भी एक बार नहीं बार बार। उड़ीसा हादसे में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसको प्राथमिकता न दिखाते हुए धूप गर्मी और प्रधानमंत्री की फोटो सी चित्रा त्रिपाठी ने दिखाई है। दोस्तों पत्रकार तो पत्रकार, हम आपको प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का उड़ीसा रेल हादसे का वो बयान सुनाते हैं जिसको सुनकर दोस्तों आपको भी गुस्सा आ जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों हाल ही हुए बालासोर ट्रेन हादसे पर उनका बेहद ही शर्मनाक बयान उभर कर सामने आया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं। बड़ी विचित्र घटना घटी है। हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना, सबका मंगल होवे, और अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले और उनके परिवार को इतना डांडस प्राप्त मिले ताकि उनका जो परिवार टूटा है बिछड़ा है। भगवान आपको पहले से ऐसी घटना जी ऐसी घटना ट्रेन हादसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है, उसके लिए मंगल कामना करते। लेकिन एक बात सुनो, पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा पर टाल नहीं पाया। दोस्तों आपने सुना क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने कि मुझे इसका अनुमान पहले से ही था। अब सोचिए जरा दोस्तों कि इस हादसे में करीब 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद कई जिंदगियां उजड़ गई, कई लोगों ने अपनों को खो दिया। इनमें से ये भी हो सकता है दोस्तों कि कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हो। बावजूद इसके धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि मुझे पहले से ही संकेत मिल गए थे। अगर भाई ऐसा था तो आप क्या कर रहे थे अब तक? अगर आपको पहले से संकेत मिल गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा, कुछ क्यों नहीं किया? अगर शायद उस वक्त आप कुछ कह देते, कुछ कर पाते, तो शायद आज इतनी जिंदगियां उजड़ने से बच जाती। दोस्तों एक बार फिर से मैं उनके इस बयान को रिपीट करूंगी। दोस्तों उनके बयान को गौर से सुनिएगा। बड़ोदरा में आयोजित दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। हम सबसे पहले घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करेंगे। मीडिया द्वारा पूछा गया रेल हादसे पर उन्होंने कहा कि अनिष्ट के संकेत मिलते हैं, इनके बारे में जानना और टालना अलग विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वो भी रोक नहीं पाए।
सबसे पहले दोस्तों मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच थी और महाभारत एक धर्म युद्ध था। एक ट्रेन हादसे की तुलना महाभारत से करना कहां तक उचित है, आप ये अवश्य सोचिए। जबकि दोस्तों इससे उलट हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हरिशंकर वर्मा जो कि रेलवे के एक अधिकारी थे, उन्होंने 9 फरवरी को कहा था कि सिग्नलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, इंटरलॉकिंग में सिस्टम में प्रॉब्लम है, दुर्घटना हो सकती है। इन मुद्दों पर बवाल करने के बजाय कवच सिर्फ कुछ ही ट्रेनों में है, 19 में से 18 जोन में से कवच गायब है, जिसका कि जिक्र मोदी सरकार भी बार बार करती है। इन मुद्दों पर सवाल करने के बजाय वह धूप और गर्मी का प्रचार होता रहता है। और दोस्तों ऊपर से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो कि इस तरह के शर्मनाक बयान देते हैं, उसकी तुलना महाभारत से करते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि जहां लोगों का दर्द संबोधित करना चाहिए, वहां ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है जिन्हें शायद कायदे से कटघरे में खड़े करना चाहिए, जिनसे सवाल किए जाना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी का जाना माना न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत धीरेन्द्र शास्त्री के इस वाहियात बयान पर डिबेट कर रहा था। जो सवाल इनको सरकार से करना चाहिए कि यह हादसा क्यों हुआ, वो सवाल ये धीरेन्द्र शास्त्री से कर रहा है जिसने असंवेदनशील बयान दिया है, उस पर ये डिबेट कर रहा है। मैं बस दोस्तों अंत में इतना कहना चाहूंगी कि ये पत्रकारिता हो रही है। हमारे देश में पत्रकारिता के अब बस यही मायने रह गए हैं। आप खुद ही सोचिए जरा कि पहले की और अब की पत्रकारिता में कितना अंतर आ गया है। दोस्तों पत्रकारिता कितनी बदल गई है 2014 के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, 2014 से पहले जब इस तरह के हादसे होते थे, तब न्यूज चैनल के स्टूडियोज में रेलवे एक्सपर्ट होते थे, जहां सरकार को कटघरे में रखा जाता था। लेकिन आज तमाम बड़े पत्रकार सरकार को बचाते हैं और कोई भी इनसे सवाल नहीं करता। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि पत्रकारिता की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई और ये किस दिशा में जा रही है। ये आप खुद ही विचार अवश्य करिए।